आज हम लोग करेंगे इंटरव्यू में आने वाले बहुत सारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। बेसिकली इंटरव्यूअर्स आपसे पूछेंगे, सर मेरे कंपनी में एक प्रॉब्लम है, क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे लॉजिकली। देन हम लोगों का लॉजिक का कॉन्सेप्ट इधर आता है। बेसिकली इधर हम लोग आपके सामने बहुत सारे टास्क को भी असाइन किया है, ठीक है, कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं कि मेरे कंपनी एक स्मार्ट डोर लॉक के ऊपर काम कर रही है, तो इसका एक पैटर्न रहेगा इस डिवाइस का, तो पैटर्न कैसे काम करेगा, तो आप क्या इसके लिए लॉजिक लिख सकते हैं, आप क्या इसके लिए कोड लिख सकते हैं, ऐसे करके पूछा जाएगा हमसे आप लोगों से, ठीक है। तो हम लोगों को कुछ लॉजिकली अप्रोच लेके इसको सॉल्व करना है। तो यही बेसिक सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे और लास्ट में जाके हम लोग करेंगे एक प्रोजेक्ट सर, इसका एक स्मार्ट लॉगिन एक्सेस वैलिडेटर, मतलब एक लॉगिन सिस्टम जो प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड यूजर को ही मैसेज दिखाएगा कि आप सक्सेस हैं लॉगिन में, ठीक है। अदरवाइज अगर लॉगिन में कोई गलती आ गया, हम अपने एज अगर मैच नहीं हुआ, अगर फ़ोन नंबर गलत हो गया या वेरीफाई नहीं हुआ, मतलब वेरीफाई करेंगे हम लोग इधर, तो मैच करने का कोई सवाल नहीं आता, क्योंकि हम लोग के पास कोई डेटाबेस नहीं है और हम लोग के पास पहले से कोई रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल नहीं है। यूज़र खुद पहले रजिस्टर होगा, देन उसका डेटा स्टोर होगा और उसके बाद हम लोग लॉगिन के टाइम उसको वेरीफाई करेंगे और उसको शो कर देंगे कंसोल में। ऐसा हम लोग के पास सिस्टम नहीं है अभी, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ वेरीफाई करेंगे कि जो ईमेल फॉर्मेट आ रहा है हम लोग के पास वो ईमेल फॉर्मेट ठीक है कि नहीं, जो मोबाइल नंबर आ रहा है हम लोग के पास वो ठीक है कि नहीं, और कुछ नहीं सर। अगर ठीक नहीं है तो हम लोग यूज़र को बोल देंगे फिर से दीजिए आप, या आप फिर से रिपीट कीजिए पूरा टास्क को। ऐसे करके हम लोग काम करेंगे सर, ठीक है। तो पहले हम लोग एक एक करके बढ़ते हैं। पहले हम लोग कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम लोग के पास पहला एक क्वेश्चन है सर कि स्मार्ट डोर लॉक, मतलब इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है, एक प्रॉब्लम है सर मेरे कंपनी में, ए डोर ओपन्स ओनली इफ द करेक्ट पिन इज एंटर्ड एंड द कार्ड इज वैलिड। मतलब क्या हुआ सर, एक एक डोर है, वो खुलेगा तभी जब उसका पिन कोड करेक्ट रहेगा। हम लोगों के पास पिन एक दिया हुआ है 1 2 3 4, और एक कार्ड है जो वैलिड है कि नहीं ये शो करता है। मतलब कार्ड का वैलिडेशन के ऊपर डिपेंड करता है और पिन करेक्टनेस के ऊपर डिपेंड करता है पिन का, कि ये डोर खुलेगा कि नहीं, ठीक है। तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, राइट एक कोड टू ओपन द डोर, मतलब इस डोर को ओपन करने के लिए एक कोड लिखिए सर, ठीक है, एक कोड लिखिए। तो फिर हम लोग सिंपली हम लोग का जो एसआरसी फोल्डर था उसके अंदर राइट क्लिक करके हम लोग एक जावा का क्लास बना लेंगे सर। हाँ, टास्क हम लोग नाम ऐसे ही देंगे, तो फिर हम लोग को सिक्वेंशियली मेंटेन करने में आसानी होगी, ठीक है। टास्क दे दिया हम लोगों ने, आपसे जनरेट भी कर लेंगे ये वाला पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। चलिए हम लोग लिख भी लिए, ठीक है। अब इसको सिंपली हम लोग बंद कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, रुकिए। हाँ, अच्छा, हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग को सिंपली बोला है कि हम लोग के पास एक पिन रहेगा सर, हम लोग के पास एक पिन रहेगा, पिन हम लोगों के पास एक पिन रहेगा 1 2 3 4 करके, ऐसा। हाँ, और एक बुलियन रहेगा सर, और एक बुलियन इज कार्ड वैलिड करके, यही बोल रहा था उधर, कि इसको हम लोग ट्रू कर देंगे कि हाँ सर कार्ड अभी वैलिड है। अगर हम लोग के पास डेटाबेस रहता, अगर सिस्टम एक प्रॉपर हो गया, मतलब एक बार अगर कार्ड एक यूजर रहेगा सपोज, पकड़िए ऐसे करके अप्रोच को पकड़िए, क्योंकि हम लोगों को पहले लॉजिकली एक सिंगल अमाउंट को लेके काम करना है। आपको सोचना है कि हम आप लोगों के पास, मेरे पास सिर्फ सिंगल यूजर है, एक सिंगल लिमिटेड डेटा है। अब उस लिमिटेड डेटा के ऊपर हम लोग जनरलाइजेशन अप्लाई करते हैं। कैसे, मतलब जैसे हम लोग इधर स्पेसिफाई कर रहे थे पिन को, इधर खुद से डिफाइन कर रहे थे, इनिशियलाइज कर रहे थे इन मेमोरी में, हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोगों को डायनामिक वैल्यूज चाहिए, मतलब कि वैल्यूज चेंज होता रहे यूजर के बेसिस पे, हर यूजर का हर एक पिन रहेगा, तो फिर हम लोग उसके लिए इनपुट लेते हैं और उसमें आता है स्टोरिंग कॉन्सेप्ट्स, मतलब CRUD ऑपरेशन, कि हम लोग क्रिएट करेंगे, रीड करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, ये सारी चीजें आती हैं। तो फिर हम लोग उतना दूर अभी तक नहीं पहुंचे, तो फिर हम लोग सिंपली इधर पिन को स्टोर कर लिया है, और इधर हम लोग का जो इस कार्ड वैलिड, मतलब कार्ड को वैलिड करने के लिए भी एक सर्विस रहेगा अलग करके, उससे वो वैलिडेट होके इधर एक कोई वैल्यू देगा हम लोग को, ट्रू या फॉल्स। देन हम लोगों का सिस्टम इधर एग्जीक्यूट होगा। तो अभी के लिए पकड़ के चलिए कि ये दोनों हम लोगों को प्री डिफाइंड है, ठीक है। देन क्या बोला था सर हम लोगों को, अब बोला है कि इस डोर को खोलने के लिए एक कोड लिखिए सर, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ओहो कहा गया ऐसा, हाँ, हम लोग सिंपली इधर जाके हम लोग सिंपली एक कंडीशन लिखेंगे सर, इफ अगर हम लोगों का पिन भी करेक्ट हो गया, ठीक है, मतलब हम लोग का जो पिन था
ठीक है, वो अगर हो गया, अच्छा देखिए सर, एक और चीज करते हैं, सुनिए, हम लोग थोड़ा इनपुट भी ले ही लेते हैं यूजर से, ठीक है। हम लोग एक स्कैनर क्लास को डिफाइन करते हैं आपको देखने का आसानी के लिए, ठीक है। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन करके हम लोग अंदर लिख देंगे और स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे। सर देखिए इधर अगर होवर करेंगे जाके तो फिर इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इंपोर्ट हो गया। देखिए सेम ही चीज है, हम लोग मैनुअली लिख रहे थे, ये आपका कंपाइलर आप लोगों के लिए कर देगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो फिर हम लोगों को मिल गया सर, हम लोग इधर क्या करेंगे, हम लोग सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करके हम लोग क्या करेंगे सर, एंटर योर पिन, ठीक है। हम लोग ऐसे करके एक पिन लेंगे, इंट यूजर पिन हम लोग लिखेंगे एक, ठीक है। उधर हम लोग एससी डॉट नेक्स्ट इंट करके एक यूजर से एक पिन ले लेंगे, ठीक है। यूजर का एंटर किया गया, अब यूजर का जो पहला सेट किया गया नंबर, मतलब पहला जो यूजर का कंफर्म पिन है, जो डेटाबेस में, आप लोग सोचिए कि अभी के लिए डेटाबेस में है, ठीक है। उधर से हम लोग देख लिए हैं कि यूजर का एग्जैक्ट पिन है 1234, इंट फाइनल पिन, ठीक है। और एक और चीज करते हैं, इंट फाइनल कर देते हैं इसको। फाइनल देने का मतलब हुआ सर कि इसको, इस वेरिएबल को और कोई मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, कभी भी हम लोग इसको मॉडिफाई करने नहीं कर पाएंगे। देखिए इसको हम लोग नल भी नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं नल छोड़ सकते, क्योंकि इसका एक मतलब कुछ चाहिए सर, इसको एक वैल्यू असाइन करना ही पड़ेगा हम लोगों को, नहीं तो ये इधर शो करते ही रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 हम लोगों ने कर दिया। ये क्या हुआ सर, फाइनल पिन क्यों नहीं ले रहा, ओ अच्छा, फाइनल इंट, हाँ मतलब मिसमैच हो गया था, पहले फाइनल लिखना पड़ेगा, देन हम लोग का डेटा टाइप लिख के वेरिएबल को लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हम इस वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर कर दिए। अब देखिए सर, अब क्या होगा, अगर हम लोग का फाइनल पिन जो था वो अगर यूजर के पिन से अगर मैच हो जाए, एंड एक और एंड क्यों देंगे सर, क्योंकि हम लोग को मतलब दो चीज वेरीफाई करना है कि कार्ड अभी ट्रू है कि नहीं, ठीक है। ये हम लोगों को चेक करना है, और चेक करना है कि हम लोगों का जो यूजर अभी पासवर्ड दे रहा है वो उसका एग्जिस्टिंग पासवर्ड से मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और कुछ नहीं सर, ठीक है। और इधर हम लोग क्या करेंगे सर, एंड लगा देंगे, मतलब एंड ऑपरेटर लगा देंगे। एंड किधर गया, हाँ, एंड ऑपरेटर लगाने के बाद हम सिंपली इधर इस कार्ड को वैलिड कर देंगे, मतलब इधर हम लोग कुछ चेक नहीं करवा रहे। इसका मतलब सिंपली यही हुआ कि हम लोग ए करवा रहे हैं सर। हाँ, अगर इसको हम लोग ट्रू नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू नहीं करवाएगा तो करवाएंगे तो फिर डिफॉल्ट ये ले लेगा कि इज वैलिड को ट्रू है। मतलब अगर ए कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में हम लोग लिख देंगे क्या सर, डोर ओपन, ठीक है। नहीं तो एल्स में हम लोग लिखेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नॉट ओपन, री एंटर, नॉट ओपन, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। ऐसे करके हम लोग लिख देंगे सर। अब देखते हैं, चलिए रन करके इसको क्या आता है इसका आंसर। अच्छा सर, हम लोग को पिन एंटर करने के लिए बोल रहा है 1 2 3 4, हम लोग अच्छा गलत करके देखते हैं पहले 4 3, ठीक है। अच्छा देखिए सर, नो ओपन मतलब नॉट ओपन, खुला नहीं है, प्लीज ट्राई अगेन, फिर से ट्राई कीजिए सर, ठीक है। अब अच्छा मतलब करेक्ट वाला देंगे। देखिए सर, डोर ओपन दिखा दिया है, डोर ओपन दिखा के एग्जिट कर गया कोड, एग्जिट कोड 0, मतलब कोई भी एरर नहीं है हम लोगों के कोड में। तो ऐसे करके सर लॉजिकली आपको अप्रोच लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया कि हम लोगों को कैसे करके काम करना है, ठीक है। और कुछ नहीं, कि हम लोगों के पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेगा, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों को लॉजिक बिल्ड करना है और परफॉर्म करना है कोई टास्क को, ठीक है। और कुछ नहीं। अब देखिए, फोन का जो पावर सेवर मोड है वो कैसे मतलब कंट्रोल होता है, फोन कैसे कंट्रोल करता है, डिसीजन मेकिंग्स करते हैं सर, ठीक है। देखिए, टर्न ऑन बैटरी सेवर व्हेन, कब कब होगा सर, बैटरी जब 20% के 20 बैटरी का जो मतलब कैपेसिटी 20% या 20% की इक्वल हो जाए, ये 20% से छोटा या 20% की इक्वल हो जाए, देन हम लोग को शो करना है कि हाँ सर, देन फोन को डिसीजन लेना है कि बैटरी सेवर मोड को ऑन करना है, ठीक है, ठीक है। अब पावर सेविंग मोड इज मैनुअली इनेबल्ड, पावर सेविंग मोड हम लोग मैनुअली इनेबल्ड करके अभी रख देंगे। हाँ, अगर ये मैनुअली अगर हम लोग इन मेमोरी अगर इसको हम लोग ट्रू नहीं बना के रखेंगे तो फिर हम लोग को यूजर को ऑप्शन देना पड़ेगा कि आप इसको ट्रू रखेंगे क्या नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके इंट बैटरी 18%, अगर बैटरी अगर 18% है, बुलियन मैनुअल सेव मतलब ये अगर फॉल्स रहेगा, ठीक है।
पावर सेविंग अगर फॉल्स रहेगा देन डिसाइड वेदर सेवर मोड एक्टिव्स, मतलब एक्टिव्स होगा कि नहीं ये हमको डिटरमाइन करना है। तो फिर हम लोग प्रोग्राम लिख ही देंगे पूरा इसके लिए, ठीक है। चलिए कैसे लिखना पड़ेगा सर हम लोगों को सिंपली एसआरसी फोल्डर के अंदर जाके एक और क्लास बना लेंगे हम लोग task2 करके, ठीक है। ठीक है सर, हम लोग इधर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हम लोग इधर एक और लिखेंगे सर स्ट्रिंग। अब लोगों को पता ही है क्यों हम लोग बार बार लिख रहे हैं ये चीजें, क्योंकि हम लोग को आसानी होगी कि हम लोग हर एक इंडिविजुअल क्लासेस को एक मेन क्लास करके ट्रीट करवा रहे हैं कि इंडिविजुअली अगर रन कर पाए, कि नहीं तो अगर इसको ऐसा नहीं करते तो फिर एक जिसके पास मेन मेथड है उस वहां पे उधर जाके इस क्लास के ऑब्जेक्ट को बना के उसको यूज करना पड़ता, ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है सर, हम लोगों के पास बोला क्या गया है कि हम लोगों के पास एक, हम लोग पहले इधर स्कैनर क्लास ले लेंगे सर, ठीक है। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है। अब देखिएगा इधर हम लोग को लिखना भी है सिस्टम डॉट इन करके, हम लोग को लिखना भी है। अच्छा, अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे सर, अब हम लोग को बोला है कि अच्छा पहले यूजर का सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके हम लोग क्या करेंगे फॉर टर्न, अच्छा नहीं नहीं छोड़िए, फॉर टर्न ऑन सेवर मोड, ठीक है, फॉर टर्न ऑन सेवर मोड राइट ट्रू। अच्छा राइट ट्रू मतलब ट्रू लिखेंगे अगर हम लोगों का सेवर मोड अगर ट्रू हो गया, ठीक है, हम लोग इधर ट्रू लिखेंगे सर। अब देखिए सर हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग अभी इधर ट्रू होगा, हम लोगों के पास एक बुलियन रहेगा, बुलियन इज पावर सेवर ऑन ऐसे करके इजिकल टू हम लोग क्या करेंगे सर एससी डॉट करके हम लोग हैज नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है, इधर आके। तो फिर देखिएगा हम लोगों का क्या होगा, अभी देखते हैं, ठीक है। हम लोग इधर सिंपली ट्रू लिख देंगे। अच्छा सर ट्रू हम लोगों का इनपुट भी ले रहा है, ठीक है। अब देखिए तो बेसिकली हम लोग बुलियन में घुसा रहे हैं, ठीक है। हम लोग बुलियन में इस हम लोग का जो इनपुट था ट्रू या फॉल्स, उसको हम लोग बुलियन के एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं कि हम लोग मैनुअली सेट करने का ऑप्शन दे रहे हैं यूजर को कि आप सेट कीजिए पहले ट्रू और फॉल्स है। अच्छा अब एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके हम लोग थोड़ा रियलिस्टिक देखने के लिए इधर थोड़ा लिखते हैं। अच्छा डिक्रीज, गलत हो गया, डिक्रीज द डिक्रीज लाइफ, अच्छा बैटरी का लाइफ जा रहा है, ठीक है, डिक्रीज लाइफ कुछ ऐसा करके प्रिंट हुआ है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा सर, हम लोग सिंपली इधर सपोज हम लोगों के पास इंट बैटरी लाइफ, इफ बैटरी लाइफ हम लोगों का बैटरी लाइफ है, बैटरी लाइफ क्या होगा सर, हम लोग का बैटरी लाइफ सपोज 18 है, पकड़ लीजिए उन लोगों के बातों में 18 है, ठीक है। अब देखिए सर हम लोग को क्या बोला है, हम लोगों को बोला है कि जब कंडीशन हम लोग लिखेंगे, अभी कंडीशन लिखना है, तो हम लोगों को कंडीशन में बोला था कि बैटरी अगर 20% के इक्वल और 20% से छोटा हो जाए बैटरी लाइफ, देन हम लोगों को ऑन करना है पावर सेवर मोड, ठीक है। अच्छा तो फिर बीटी इन लाइफ अगर छोटा या इक्वल टू हो जाए किसके साथ सर, 20 के साथ, और 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 अगर पावर सेवर मोड मैनुअली अगर ऑन रहे, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बैटरी का लाइफ अगर ठीक है, बैटरी का लाइफ अगर 18% मतलब 20% से कम है तो फिर पावर सेवर मोड ऑन होगा, और नहीं तो अगर ऐसा भी नहीं है हम लोगों का और हम लोगों ने मैनुअली पावर सेवर मोड को ऑन करके रखा है, हाँ, देन तो फिर भी होगा और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए कैसे होगा, इधर हम लोग सिंपली चेक करवा देंगे कि इज जो हम लोग का था वो अगर इजुकल टू हो जाए किसके साथ सर, अच्छा नहीं छोड़िए उसको इजुकल टू छोड़िए, हम लोग इसको ट्रू मतलब डिफॉल्ट इसको ट्रू कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, कि अगर ये ट्रू हो जाए और अगर बैटरी लाइफ 20 का इक्वल और 20 से छोटा हो जाए, हाँ, अगर चार्ज बैटरी का चार्ज 20% से कम हो जाए, देन हम लोगों का सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लगा के क्या करना पड़ेगा सर, प्रिंट करना पड़ेगा कि बैटरी, अच्छा क्या लिखे, अच्छा कुछ कुछ भी इधर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ऑन सपोज छोटा छोटा करके लिखते हैं क्योंकि हमको ना स्क्रिप्टिंग यूजर को इनपुट क्या दिखाना है वो हमको उतना अच्छा याद नहीं रहता, ठीक है, भूल जाते हैं। डॉट
प्रिंट एलन करके नो सिंपली हम लोग दिखा देंगे इधर, इधर हम लोग सिंपली नो दिखा देंगे एल्स करके, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो बैटरी सेवर ऑन तो नहीं है, नो। नहीं तो इधर हम लोग दिखा देते एंजॉय योर फोन टाइम, ओके। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लोग अभी चेक करेंगे सर क्या होगा। हम लोग सपोज बैटरी सेवर मोड को अभी ऑफ कर देते हैं, फॉल्स लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। डिक्रीज लाइफ अभी ऑन आया है सर, क्योंकि हम लोग बैटरी सेवर मोड को फॉल्स कर दिए थे, बैटरी सेवर मोड को फॉल्स कर दिए थे, बट हम लोगों का बैटरी का लाइफ 18% है सर, ठीक है, मतलब 20 से कम है, इसीलिए हम लोगों का ऑन हो गया सर एनर्जी सेवर मोड, ठीक है। इधर हम लोग थोड़ा क्लैरिटी के लिख भी देते हैं सेवर मोड ऑन, ठीक है, सेवर मोड ऑन। अब देखिए सर हम लोग इसको चार्ज दे दिया हम लोगों ने फोन को, ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर मैनुअली फॉल्स सेट करेंगे सर, फॉल्स। हम लोग बैटरी सेवर मोड भी ऑन नहीं रखे और हम लोगों का बैटरी का जो लाइफ है अभी 88% है, पकड़ के चलिए। देखिए अब क्या हुआ सर, इधर सेवर मोड ऑन हुआ, मतलब कोई भी एक ट्रू आ गया है शायद। अच्छा इधर इनपुट नहीं ले रहा शायद, अच्छा रुकिए 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 रुकिए, एक काम करते हैं इधर हम लोग इसको बुलियन नहीं बनाते हैं, इंट करते हैं एक और चीज करके। अच्छा आप इसको ना, इसीलिए हम इसको नहीं ले रहे थे, इसका इनपुट ऐसे नहीं लिया जाएगा, हम लोग इसको सिर्फ खुद का मैनुअली उसके लिए यूज कर पाते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। हम लोग इधर ही कुछ करेंगे कि ट्रू करके करेंगे या तो फॉल्स करके करेंगे, और कुछ नहीं सर। बुलियन, हाँ ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि हम लोग बुलियन को ना खुद के प्रोग्राम में यूज करते हैं, बुलियन से बुलियन के अंदर कभी भी हम लोग इनपुट लेके स्टोर नहीं कर सकते, कर सकते हैं मतलब वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और वो अननेचुरल गुड प्रैक्टिसेस में नहीं आता। कि हम लोग एक और चीज कर सकते थे, हम लोग एक इंट ले सकते थे और इधर कंडीशन लगा के बता सकते थे अगर वन प्रेस वन हो जाए तो फिर बुलियन को कर दीजिए ट्रू, अगर प्रेस टू करे तो फिर बुलियन को कर दीजिए फॉल्स, ऐसे करके हम लोग कंडीशन लगा सकते थे। बट अभी कोड कोड का साइज बड़ा हो जाएगा और हम लोगों का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, हम आपको दिखाने के लिए सोचे ऐसा भी होगा, ठीक है, कर सकते थे। तो फिर हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग सिंपली उधर ट्रू कर देते हैं, बैटरी सेवर भी ट्रू है फॉल्स है, हाँ चलिए। अब इधर हम लोग फॉल्स कर देते हैं सर, हम लोग फॉल्स कर देते हैं मतलब हम लोग का बैटरी सेवर भी फॉल्स है, मैनुअली हम लोगों ने ऑन नहीं किया है और हम लोगों का बैटरी लाइफ भी ठीक ठाक है, ठीक है। तो फिर दोनों में से तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा ना, दोनों में से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब ए भी फॉल्स किया है, हाँ, और ए भी तो फॉल्स हो ही जाएगा। तो फिर हम लोग का अंदर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम लोग का प्रिंट होगा एंजॉय योर फोन टाइम, देखते हैं क्या होता है। हाँ एंजॉय योर फोन टाइम आ गया सर, ऐसे करके काम होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसिकली अप्रोच सभी एक ही है, ठीक है, बेसिकली अप्रोच सबके लिए हम लोगों का एक ही होगा, बट हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग सिर्फ हम लोग को सोचना है कि कौन सी लॉजिक को कहाँ कैसे यूज करना है, और कुछ नहीं, कौन सी लॉजिक को कब कैसे कहाँ यूज करना है। देखिए 3 नंबर वाला क्वेश्चन एकदम आग है, ठीक है, आग। लॉगिन अटेम्प्ट काउंटर, ठीक है, सॉरी, लॉगिन अटेम्प्ट काउंटर, मतलब आप देखिएगा कभी भी कोई वेबसाइट में गए हैं या कोई ऐप में गए हैं, कोई भी सिस्टम के अंदर जब जाते हैं, उधर जब लॉगिन होता है तो आपको अटेम्प्ट मिलता है, 3 अटेम्प्ट है, उस 3 अटेम्प्ट के अंदर अगर आपने तीनों के तीनों गलत पासवर्ड गलत क्रेडेंशियल्स अगर आप लोगों ने फिल कर दिया है, मतलब क्रेडेंशियल्स मतलब इंफॉर्मेशन आप अगर गलत दे दिए, पासवर्ड यूजर नेम कुछ भी, ऐसे करके अगर 3 बार आपने गलत दिया है तो फिर आपको डिनाई कर देगा कि नहीं, मतलब आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, और ठीक है, सिंपली 3 बार आपको देने का ऑप्शन देगा, 3 बार रिपीटेडली, अगर एक बार गलत हो जाए फिर से आपको इनपुट सेक्शन खुल जाएगा कि आप एक और बार दीजिए, ट्राई अगेन, देन खुल जाएगा ट्राई अगेन, और लास्ट में अगर चेक जब हो जाएगा कि 3 बार आपका अटेम्प्ट खत्म है, 3 बार आपका अटेम्प्ट अगर खत्म है, देन वो एग्जीक्यूट करके बोलेगा नहीं भाई सॉरी आपका 3 बार अटेम्प्ट खत्म हो चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते, और प्रोग्राम शट डाउन हो जाएगा, देन आपको फिर से रन करना पड़ेगा। ऐसा हम लोगों का लॉजिक रहेगा। कैसे होगा सर, तो देखते हैं, चलिए हम लोग इधर सिंपली जाके जावा क्लास करके हम लोग टास्क 3 कर लेते हैं, और इधर आके हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखने के बाद हम लोग इधर लिखेंगे सर स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है, इसको एक्सप्लेनेशन करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, हमें पता है। अब देखिए सर हम लोग को क्या क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को एक पासवर्ड चाहिए सर, हम लोग जो जो तक एक एक लॉगिन सिस्टम बना रहे हैं, लॉगिन, ठीक है, लॉगिन के लिए क्या क्या रहता है सर, एक रहता है फाइनल इंट पासवर्ड, ठीक है,
फाइनल इंट पासवर्ड। अच्छा, अब क्या करेंगे सर हम लोग, फाइनल इंट पासवर्ड के अंदर हम लोग एक सिंपली एक पासवर्ड स्टोर कर देंगे ऐसे करके। अब देखिए सेकंड में हम लोगों को चाहिए कि एक यूजर नेम सर, या तो आप छोड़ दीजिए सर, पासवर्ड देके करते हैं, ठीक है। यूजर को करेक्ट पासवर्ड देना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब हम लोगों के पास एक अटेम्प्ट रहेगा, इंट अटेम्प्ट्स, इंट अटेम्प्ट्स करके हम लोग एक नल एम्प्टी ले लेंगे, ठीक है। अटेम्प्ट्स ना, अटेम्प्ट्स में हम लोग 3 को स्टोर कर देंगे, ठीक है, कि हम लोग के पास 3 अटेम्प्ट्स हैं। अब क्या करेंगे सर, हम लोग एक व्हाइल लूप लगाएंगे, हाँ, हम लोग व्हाइल लूप लगाएंगे कि जब तक अटेम्प्ट्स हम लोगों का छोटा नहीं हो जाता 0 से, मतलब जब तक अटेम्प्ट्स हम लोग का 0 नहीं हो जाता तब तक ये चलेगा, ठीक है। क्या चलेगा सर, तब तक हम लोग इनपुट लेंगे सिस्टर, तब तक हम लोग यूजर को अलाउ करेंगे उसका उसका पासवर्ड, मतलब ठीक पासवर्ड देने के लिए। अगर 3 बार अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाए देन हम लोग बोल देंगे कि आप और नहीं ट्राई कर सकते, ठीक है। हम लोग एक स्कैनर क्लास लेंगे सर, स्कैनर एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है। लिखना पड़ेगा हम लोगों को सिस्टम डॉट इन लिखेंगे हम लोग इधर, ठीक है। सिस्टम डॉट इन सिंपली हम लोग लिखेंगे इधर। अच्छा, अब देखिए, अब हम लोगों को सिंपली एक मैसेज प्रिंट करवाना है, डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर योर क्या सर, एंटर योर पिन या पासवर्ड, इधर पिन नहीं होगा पासवर्ड होगा, ठीक है। पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलेंगे, हम लोगों के पास एक और वेरिएबल रहेगा इंट यूजर पास, ठीक है। इंट यूजर पास हो गया हम लोगों का। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है सर, हम लोगों को एक, अच्छा, हम लोग इधर स्ट्रिंग भी ले सकते थे, ठीक है। आप लोग को स्ट्रिंग देके भी दिखा सकते थे, स्ट्रिंग, अच्छा, स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। हम लोग स्ट्रिंग भी दे सकते थे, तो फिर हम लोग कैरेक्टर भी डी, मेरा नाम ही इधर पासवर्ड देते हैं, ठीक है। तो मान लिया 1 2 3, चलिए, तो फिर आपको समझने में आसानी होगी कि हम लोग पासवर्ड कैसी तरह के होते हैं, कैरेक्टर नंबर मिला के होते हैं। तो स्ट्रिंग में ये पॉसिबल है क्योंकि स्ट्रिंग कंटेन करता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अब डी एक कैरेक्टर है, ई एक कैरेक्टर है, 1 एक कैरेक्टर है, 2 एक कैरेक्टर है, हर कोई एक कैरेक्टर है, ठीक है। अगर कैरेक्टर नहीं होता तो फिर हम लोग एस्काई वैल्यू से कभी भी ए बी सी डी को प्रेजेंट नहीं कर पाते, समझिए बातों को, ठीक है। अब क्या होगा सर, अब हम लोग इधर सिंपली हम लोगों के पास, ओ इधर हम लोग यूजर पास नहीं करेंगे, इधर स्ट्रिंग लेंगे हम लोग, एक स्ट्रिंग यूजर पास, हम लोग इसको भी हम लोग नल करके अभी छोड़ देंगे। तो फिर हम लोग यूजर पास के अंदर हम लोग स्टोर कर लेंगे sc डॉट नेक्स्ट लाइन, स्ट्रिंग को रीड करने के लिए, स्ट्रिंग को, कोई भी स्ट्रिंग डेटा को, हाँ ऐसे टाइप के डेटा को, कैरेक्टर सीक्वेंस को अगर कंसोल से हम लोगों को स्कैन करके इस कोई भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, तो फिर हम लोगों को यूज करना पड़ता है नेक्स्ट लाइन, sc डॉट नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन होता है स्ट्रिंग के लिए, नेक्स्ट इंट होता है इंटीजर के लिए, नेक्स्ट डबल होता है डबल के लिए, ऐसे करके सर, ठीक है। हम लोग पासवर्ड इधर ले लेंगे और सिंपली हम लोगों के पास एक कंडीशन रहेगा, ठीक है। अच्छा, कि अगर हम लोगों का यूजर का जो पासवर्ड है डॉट, हाँ क्या होगा सर, डॉट कंटेन्स, अगर डॉट कंटेन्स करता है किसको सर, हम लोगों का जो पासवर्ड था पहले का, हम लोगों का जो पहले का पासवर्ड था उसको अगर कंटेन करता है, ठीक है, तो फिर ये बेसिकली क्या हुआ सर, कंटेन्स एक मेथड है, ये मेथड चेक करता है कि ये मेथड दोनों स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर सीक्वेंस है उसको आपस में कंपेयर करेगा और बता देगा कि हाँ सर, बताएगा कि ट्रू है या फॉल्स है। मतलब अगर ट्रू आएगा तो फिर ये होगा कि जो हम लोग यूजर जो पासवर्ड इनपुट किए हैं वो पासवर्ड एक्चुअल पासवर्ड से मिल गया है, इसीलिए लॉगिन सिस्टम ऑन हो चुका है। और अगर पासवर्ड अगर एक्चुअल पासवर्ड से अगर मैच नहीं हुआ, ठीक है, अगर एक्चुअल पासवर्ड से अगर मैच नहीं हुआ तो फिर तो फॉल्स होगा। हाँ, कंटेन्स फॉल्स भी, फॉल्स और ट्रू में रिटर्न करता है। देखिए आप लोग इधर अगर देख सकते हैं, देखिए पी ट्रू, अगर ना ना हाँ कंटेन्स, ये देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटर्न ट्रू इफ एनी ओनली एंड ओनली इफ दिस स्ट्रिंग कंटेन्स द स्पेसिफाइड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर वैल्यूज, ठीक है। अगर दोनों कैरेक्टर सीक्वेंस मिल जाते हैं तो फिर ये ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। और कुछ नहीं, हम लोग जो मैनुअली कंपैरिजन करवा रहे थे और कुछ उसको ही हम लोग अभी मेथड के थ्रू करवा रहे हैं। कौन सी मेथड, कंटेन्स नाम का मेथड। वो कौन देता है सर, वो स्ट्रिंग देता है, क्योंकि हम लोग इधर स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज किए थे। स्ट्रिंग डेटा टाइप जावा के अंदर एक क्लास होता है, इसीलिए हम लोग इधर मेथड यूज कर पाते हैं इसके अंदर, ठीक है।
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिख के हम लोग बोलेंगे ऑथ सक्सेस, मतलब ऑथेंटिकेशन सक्सेस, ये हम लोग लिखेंगे। नहीं तो हम लोग लिखेंगे कि सर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करके नॉट सक्सेस, प्लीज ट्राई अगेन, ऐसे करके हम लोग करेंगे। करने के बाद हम लोग सिंपली से लूप से निकलेंगे, ठीक है, हम लोग सिंपली लूप से निकलेंगे और प्लीज ट्राई अगेन, और लूप से एल्स में ही हम लोग क्या करेंगे सर, अच्छा एल्स को छोड़ दीजिए, एल्स में नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली लूप से निकलेंगे। लूप से निकलने के बाद हम लोगों का जो अटेम्प्ट्स था ना, हम लोगों का जो अटेम्प्ट्स था उसको हम लोग घटा देंगे सर, ठीक है। मतलब हम लोग के पास 3 था, या तो हम लोग ऐसा भी कर सकते थे, हम लोग के पास अटेम्प्ट 0 था, ठीक है, हम लोग जाके प्लस प्लस कर देंगे, अटेम्प्ट को काउंट कर देंगे सर, प्लस कर देंगे, ठीक है, कि हर एक आइटरेशन में एक करके ऐड हो जाएगा। फर्स्ट आइटरेशन के लिए इधर इस मतलब अटेम्प्ट्स हो जाएगा 1, सेकंड आइटरेशन के लिए मतलब सेकंड बार अगर आपको चांस मिल गया है देन उसके लिए होगा 2, और अगर 3 नंबर बार लास्ट बार आपको चांस मिल गया तो उसके लिए 3 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके काम होगा सर। अब हम लोग अटेम्प्ट को कर दिया है प्लस प्लस। अब क्या करना होगा सर, अब एक और कंडीशन हम लोग लिखेंगे, इफ अटेम्प्ट्स हम लोगों का अगर इक्वल टू एग्जैक्टली 3 के साथ हो गया, मतलब हम लोगों का कंप्लीट है, 3 अटेम्प्ट्स मिलना था, 3 अटेम्प्ट्स मिल गए हैं। अब सिंपली हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करके हम लोग क्या लिखेंगे सर, हम लोग लिखेंगे कि ओवर योर अटेम्प्ट्स आर ओवर, ठीक है जी, प्लस अटेम्प्ट्स को हम लोग इधर शो कर देंगे, ठीक है। अच्छा अटेम्प्ट्स को हम लोग इधर शो कर देंगे। एक और चीज करते हैं सर, इधर हम लोग जाके इसको अंदर में डालते हैं, ठीक है, और जाके एक और चीज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करके योर करंट अटेम्प्ट, हम लोग ऐसे करके लिखेंगे इसके अंदर, प्लस करके अटेम्प्ट्स को हम लोग इधर भी प्रिंट करवा देंगे, ठीक है, ऐसे करके एक बार रन करवाते हैं इसको। अच्छा सर, ओहो कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ सर, हम लोगों का कौन सा वाला टास्क 3 चलना था ना, टास्क 3 चलना था, देखिए रुकिए, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है। ओह हम लोग तो 0 ही कर दिए थे, इधर हम लोग को तो फिर 3 करना होगा, जब तक ये 3 से बड़ा नहीं हो जाता, जब तक ये 3 से बड़ा नहीं हो जाता तब तक ही चलेगा लूप ना, क्योंकि हम लोग प्लस प्लस किए हैं, वो माइनस के लिए पहले हम लोग लॉजिक लिखे थे, सॉरी, ठीक है। हम लोग इधर एंटर करते हैं पासवर्ड हम लोग का 1 2 3 4 5, चलिए हम लोग को देखिए नॉट सक्सेस योर करंट अटेम्प्ट, अच्छा ऐसे करके हम लोग को बाद में थोड़ा यूआई को भी ठीक करना पड़ता है, ठीक है, एक गुड प्रैक्टिसेस में आता है कि आप यूजर को जो इनपुट दे रहे हैं सर वो एक बढ़िया तरीके से दे, ठीक है। अच्छा हम 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ भी दे सकते हैं। योर करंट अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट आपका खत्म हो गया है, ठीक है, एक अटेम्प्ट आपका खत्म हो गया है। अब फिर से हम लोगों को पासवर्ड देने के लिए ऑप्शन मिल गया, अब थोड़ा अच्छा देंगे ए वाला, ठीक है, फिर से हम लोगों का 2 अटेम्प्ट भी खत्म हो गया, फिर से अगर हम लोग एक रॉन्ग दे देते हैं देन हम लोग का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। योर करेंट अटेम्प्ट 3, योर अटेम्प्ट्स आर ओवर, मतलब हम लोग का जो जितना अटेम्प्ट्स करने का परमिशन था उतना खत्म हो गया है, तो फिर हम लोग को प्रोग्राम को फिर से रन करना पड़ेगा, ठीक है, रन करते हैं। अब इधर ठीक पासवर्ड देते हैं, अच्छा पहले थोड़ा गलत देंगे, थोड़ा गलत देंगे, देन DEBMALYA, और क्या दिए थे सर पासवर्ड, हाँ 1 2 3 1 2 3 ये दे दिए थे, देखते हैं, हाँ देखिए सर ऑथ सक्सेस हम लोगों को मिल गया, ठीक है, मतलब सक्सेस हुआ है इसीलिए। तो ऐसे करके काम होगा सर। लॉगिन सिस्टम, सिंपली लॉगिन सिस्टम का जो काउंटर होता है, जो हम लोग का अटेम्प्ट काउंट करता है, ये बेसिकली अटेम्प्ट एक काउंटर है, ये अटेम्प्ट एक काउंटर है, इस अटेम्प्ट को हम लोग काउंट करवा रहे हैं, पर आइटरेशन में हम लोग एक बार करके प्लस प्लस कर रहे हैं। सपोज हम लोगों को जब मतलब काउंटर क्यों चाहिए होता है, काउंटर चाहिए होता है हम लोगों को जब हम लोग क्या करते हैं सर, जब 10 ओवर का गेम होता है क्रिकेट में, इधर बेसिकली जो लोग क्रिकेट क्रिकेट देखते हैं उसके लिए बोल रहे हैं कि क्रिकेट में जब 10 ओवर का गेम होता है तब अंपायर क्या करता है सर, बॉल गिनने के लिए ना हाथ में गोली, मतलब बॉल्स रखते हैं, छोटा छोटा जो मार्बल्स का बॉल्स होते हैं गोली, वो रखते हैं, क्योंकि वो काउंटर की तरह काम करता है। एक बॉल कंप्लीट हो गया तो फिर वो 6 में से एक घट गया, दूसरे हाथ में आ गया एक बॉल, जब एक और गेंद हो गया मतलब 2 नंबर बॉल अगर कंप्लीट हो जाए, मतलब ठीक से कोई वाइट बॉल नहीं है इधर, कोई मतलब वाइट बॉल नहीं है, नो बॉल नहीं है, फिर दूसरा वाला बॉल भी हाथ से शिफ्ट हो जाएगा, मतलब उधर से माइनस होके सेकंड हाथ में आ जाएगा,
ऐसे ही करके हम लोग सेकंड हाथ में नहीं रखते, हम लोग सिर्फ सिंपली एडिशन कर देते हैं, या तो प्लस 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 कर देते हैं, या तो माइनस माइनस कर देते हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देते हैं। काउंटर का फंडा यही होता है। और काम में क्यों आता है आपको तो पता ही चल गया है कि ऐसे जब सिनेरियो होगा हम लोग को काउंट करना पड़ेगा किसी का अटेम्प्ट, हाँ कोई काउंट कुछ भी काउंट करना पड़ेगा कि 1 से 10 अगर हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, हाँ तो फिर उसका जब काउंट प्रिंट करेंगे हम लोग, तो फिर उसके लिए एक प्रिंट के लिए एक काउंट, 0 प्रिंट के लिए एक काउंट, 1 प्रिंट के लिए 2 काउंट, ऐसे करके यही बताना चाहते हैं हम। देखिए हम लोगों के पास एक और क्वेश्चन है, स्वैप करने को बोल रहा है सर कि यूजिंग टेम्प वेरिएबल, मतलब 3 वेरिएबल रहेंगे हम लोगों के पास, ठीक है, उस 3 वेरिएबल को यूज करके हम लोगों को करना पड़ेगा स्वैप। अब कैसे होगा सर? अब हम लोगों को, ये तो बहुत आसान चीज है, देखते हैं हम लोग, एक बार आपको एक चीज दिखाते हैं हम लोग। देखिए टास्क कितना नंबर है सर? 4 ना? हाँ टास्क 4, हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हम लोग इधर स्ट्रिंग आर्ग्स। देखिए सर इधर हम लोग का बोला था कि हम लोग को स्वैप करना है, मतलब हम लोगों के पास इंट ए के अंदर एक वैल्यूज है, ठीक है, इंट ए के अंदर एक वैल्यूज है, इंट बी के अंदर एक वैल्यूज है, ठीक है, और इंट हम लोग के पास टेम्प है एक, ठीक है। अब अगर हम लोग स्वैप करेंगे तो फिर कैसा स्वैप होगा सर? हम लोगों का स्वैप होगा कि टेम्प जो रहेगा हम लोग के पास, हम लोग टेम्प के अंदर एक को रख देंगे सर, ठीक है। एक्स्ट्रा वेरिएबल, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगता है, अगर दो वैल्यूज को स्वैप करना है तो फिर हम लोगों को कितना वेरिएबल्स लेना पड़ेगा? हाँ जनरली हम लोग को 3 वेरिएबल्स लेना पड़ता है, बट ट्रिकी क्वेश्चंस में अगर कोई टैलेंटेड बंदा आ गया या उसको सब पता है जावा में क्या लॉजिक में, तो वो 2 वेरिएबल में ही कर देगा सर पूरा चीज, हम लोग देखेंगे आज ही वो, ठीक है। तो हम लोग टेम्प के अंदर ए को घुसा दिए, अब क्या होगा सर? अब करेंगे हम लोग, ए खाली हो गया हम लोगों के पास, तो ए के अंदर हम लोग बी को घुसा देंगे, मतलब बी का वैल्यू का, हम लोग का तो जो मोटिव था कि बी का जो 20 था वो ए में असाइन करना और ए का जो 10 था वो बी में असाइन करना, एक काम तो हो गया सर, बी में असाइन कर दिए। और सिंपली हम लोग का जो ए का वैल्यू था वो टेम्प में असाइन हो गया है, पहले हम लोगों ने ए का वैल्यू टेम्प में असाइन किया, देन ए को खाली कर दिया, ए को खाली करने के बाद उसके अंदर बी को घुसा दिया, देन हम लोग क्या करेंगे सर, बी अब खाली हो गया, बी के अंदर सिंपली हम लोग टेम्प को घुसाएंगे और कुछ नहीं सर, ठीक है। ऐसे करके हम लोग अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके हम लोग अगर प्रिंट करवाते हैं ए को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके अगर बी को प्रिंट करवाते हैं हम लोग, देखिएगा दोनों वैल्यू स्वैप हो गए हैं। 20 और 10, ए के लिए 20 प्रिंट हो रहा है, असल में हम लोग ए के लिए रखे थे इधर 10, और क्या हो रहा है बी के लिए प्रिंट हो रहा है 10, जिधर असल में बी के लिए था 20। ऐसे करके स्वैप परफॉर्म होता है। अब इधर क्वेश्चन बोला है सर, swap a and b using third variable but print values before and after swap using only if condition, मतलब सिर्फ if कंडीशन लगाना है, else नहीं लगाना है, और दिखाना है कि वैल्यूज स्वैप होने से पहले क्या थे और स्वैप होने के बाद क्या हुए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग सिंपली हम लोग को सिर्फ if ब्लॉक यूज करना है और कुछ नहीं। अब देखिए कैसे होगा सर काम, हम लोगों को सिर्फ अपने जो if ब्लॉक है हम लोगों का, उस if ब्लॉक को सिर्फ एक बार ट्रू रखना है, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम किस कोई भी ऑटोमेशन, कोई भी लूपिंग, कोई भी कंडीशन किस कंडीशन में रन होता है, ट्रू और फॉल्स। अच्छा अब अगर कोई भी प्रोग्राम इफ स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक रहता है जिधर हम लोग कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, उस पर्टिकुलर सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इफ का कंडीशन को क्या होना पड़ेगा, ट्रू होना पड़ेगा, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं सिंगल टाइम के लिए और कुछ नहीं, मतलब वन टाइम एग्जीक्यूटिंग के लिए हम लोग उस ब्लॉक को यूज करेंगे। सिर्फ उधर चेक होगा ट्रू है, ट्रू होने के बाद जैसे हम लोग करते थे सर व्हाइल ट्रू, जब तक व्हाइल ट्रू होगा देन हम लोग लास्ट में जाके जो ट्रू था उसको हम लोग फॉल्स कर देते हैं सेट, और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे करके काम होता है। देन हम लोगों का जब एक इफ ब्लॉक हम लोग इधर लेंगे, सिंपली इसको हम लोग उड़ा देते हैं, ठीक है, हम लोग इसको सिंपली उड़ा देते हैं। एक इफ ले लिए सर, और इफ क्यों यूज करना है सर हम लोग को, इफ एल्स क्यों नहीं यूज करना, एल्स अगर यूज करेंगे तो उधर तो हम लोग शिपमेंट के बाद एक, शिपमेंट के पहले एक, स्वैप के पहले स्वैप के बाद में, ऐसे करके हम लोग दिखा पाते थे। स्वैप जब नहीं हुआ है तब इफ में वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर स्वैप अगर नहीं होता, अगर स्वैप के बाद एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता, ऐसे करके। बट सिंगल इफ के अंदर हम लोग कैसे कर पाएंगे ये पूरा चीज को, वही बात है। चलिए सर देखते हैं। देखिए इफ को अगर हम लोगों ने ट्रू कर दिया, मतलब
इफ वाला ब्लॉक सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, सिक्वेंशियली। तो फिर सिंपल हम लोग फर्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके वैल्यूज प्रिंट करवाएंगे कि वैल्यूज आर ए एंड, अच्छा इधर एक स्पेस एक और चाहिए होगा हम लोगों को, अच्छा वैल्यू एंड बी एंड, अच्छा एंड करके हम लोग सिंपली इधर बी को भी प्रिंट कर देते हैं। अच्छा हाँ देखिए सर अब करेक्ट लग रहा है, ठीक है, ऐसे करके काम होगा, ठीक है। देन हम लोगों को क्या बोला है सर, स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऐसे करके, और कुछ नहीं, ऐसे करके हम लोगों को स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। इसको सिंपली हम लोग कट करेंगे, जो वाला चीज हम लोगों ने स्वैप किया था तभी देखे थे, इसको अंदर हम लोग अंदर में घुसा देंगे, ठीक है। पहले ये वाला सिस्टम डॉट आउट प्रिंट होगा, मतलब ओरिजिनल वैल्यूज, इधर हम लोग लिखेंगे बिफोर स्वैप वैल्यूज आर, ठीक है। अब इधर हम लोग सेम सिस्टम डॉट आउट डॉट को प्रिंट करवाएंगे, सेम सिस्टम डॉट आउट डॉट को हम लोग प्रिंट करवाएंगे, बट क्या होगा सर, आफ्टर स्वैप, ठीक है, सेम चीज होगा सर आफ्टर स्वैप। देखिए सर टर्मिनेट कर देते हैं, वो हम लोगों ने 3 को बंद नहीं किया था सर, ठीक है, और कुछ नहीं। अच्छा देखिए हम लोग का एक और बार देखते हैं, हाँ पहले बिफोर स्वैप हम लोग का 10 और 20 था, आफ्टर स्वैप 20 और 10 आ गया, तो फिर पता चल गया सर हम लोगों का कोई भी ब्लॉक को एग्जीक्यूट, अगर कंडीशनल ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाना है तो कंडीशनल ब्लॉक ऑलवेज भी सीक्वेंशियली फ्लो करता है, सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होगा, वन बाय वन। और कंडीशनल ब्लॉक के अंदर हम लोगों को ऑल टाइम अगर कंडीशनल ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाना है तो उस ब्लॉक की वैल्यू को, कंडीशन को हम लोग को ट्रू रखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके काम होता है सर। तो ऐसे करके हम लोग को अप्रोच लेना पड़ता है, और कुछ नहीं। फिर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जो था हम लोगों का, ठीक है सर, स्वैप वैल्यूज विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स, मतलब अभी तक हम लोगों ने जो टेम्प यूज कर रहे थे हम लोग, ये टेम्प को, इसको हम लोग सिंपली यूज नहीं करेंगे अब, इस टेम्प को हम लोग सिंपली यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इस टेम्प को हम लोग सिंपली यूज नहीं करेंगे सर। तो फिर अब कैसे होगा सर कंप्लीट ये वाला चीजें पार्ट, कि टेम्प छोड़ के कैसे हो सकता है सर, सिंपली हम लोगों को एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पता है सर, देखिए, अच्छा इधर ही दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए हम लोग अगर पहले बार एक ये जो वेरिएबल है उसके अंदर अगर हम लोग क्या करें सर, ए प्लस जो हम लोग का बी था उसको अगर घुसा दे, ठीक है, दिखाई दे रहा है सब सजेशन सॉरी, वो असल में सजेशन दे रहा था हमको, बहुत समझदार है अपनी आईडी, तो हो गया। अरे यार अब देखिए इधर आफ्टर ऑल 7 में क्या था सर, हम लोगों का 7 में था 7, ए में था 7 और बी में था क्या सर 3, ठीक है। आफ्टर ऑल कितना हो गया सर, ए हो गया 10, आफ्टर ऑल 10 हो गया, ठीक है। अच्छा हम दिखाई देते हैं आपको ऐसे ही, देखिए तो इधर हम लोग प्लस कर रहे थे, ए प्लस बी को करने के बाद 10 हो गया, जो वैल्यू ए के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग बी के अंदर क्या करेंगे सर, बी के अंदर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अभी ए माइनस बी कर देंगे, ठीक है। तो फिर बी के अंदर किसका वैल्यू स्टोर हो जाएगा सर, बी के अंदर ए का वैल्यू आफ्टर ऑल स्टोर हो जाएगा, बी के अंदर आफ्टर ऑल ए का वैल्यू स्टोर हो जाएगा, क्योंकि आप अगर 10 से 3 को माइनस करें तो फिर देखना वो आफ्टर ऑल साथ ही आता है कोई भी वैल्यूज के लिए, दोनों का अगर स्वैप हो जाए कोई भी वैल्यूज के लिए, यही सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है जब हम लोग एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज नहीं करते। आपको पता ही है क्योंकि क्यों एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यूज नहीं करना, मतलब अननेसेसरी वेरिएबल्स हम लोग क्यों यूज नहीं करते, कि वो बाद में जाके हेडेक होता है सर, बहुत मेमोरी को प्रेशर आता है बहुत, ऐसे इसलिए। देन हो गया सर 7, अब ए के अंदर तो फिर सिंपली हम लोगों का जो ए था, ठीक है, हम लोग का सिंपली जो ए था, ए तो अभी 10 ही था, ए से हम लोग माइनस कर देंगे किसको सर, बी को, क्योंकि बी के अंदर 7 स्टोर हो चुका है, बी के अंदर पहले हम लोगों ने 7 स्टोर कर दिया है, फिर बी को हम लोग माइनस कर देंगे किसके साथ सर, 10 के साथ, देन हम लोग को 3 मिल जाएगा, जो किसका वैल्यू है, जो बी का वैल्यू एग्जैक्टली है, मतलब ए के अंदर असाइन हो गया 3 और बी के अंदर असाइन हो गया 7 सर। देखते हैं कैसे करके, देख लेते हैं जल्दी जल्दी करके, ठीक है। हम लोग ए में के अंदर ए प्लस बी को असाइन करेंगे, ठीक है,
उसके बाद क्या होगा सर, सिंपली बी से हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी, मतलब बी के अंदर हम लोग ए माइनस बी को असाइन कर देंगे, ठीक है। तो फिर कितना हुआ सर, इधर हम लोगों के पास था, इधर हम लोग के पास इधर आ गया 30, इधर आ गया 30, ठीक है। अब देखिए कितना होता है 30 माइनस बी का वैल्यू कितना था सर, बी का वैल्यू था 20, मतलब आफ्टर ऑल हम लोगों का जो बी हुआ, आफ्टर ऑल हम लोगों का जो फाइनल बी हुआ, उसके अंदर हम लोगों ने असाइन कर दिया 10 को, जो आफ्टर ऑल ए का वैल्यू है, ठीक है। और ए के अंदर हम लोग क्या करेंगे सर, ए के अंदर हम लोग करेंगे बी माइनस ना ए माइनस बी, हो गया। क्योंकि इधर जो बी आएगा वो तो ये 10 आएगा, असाइन हो चुका है ना पहले एक बार, पहले असाइन हुआ था ठीक था, देन हम एक फिर से असाइन हो गया है, मतलब 10 सेट हो गया है। तो फिर हम लोग का क्या काउंट होगा सर, हम लोग का काउंट होगा कि 30 माइनस 10 ऐसे करके, जो आफ्टर ऑल हम लोग का ए का वैल्यू आएगा वो आएगा सर कितना सर 20, जो आफ्टर ऑल बी का वैल्यू था। ऐसे ही करके ए का वैल्यू बी के अंदर और बी का वैल्यू ए के अंदर स्वैप हो गया, ठीक है। आप अगर प्रिंट भी कर लेंगे हम लोग इसको, ठीक आंसर दे रहा है, इसके लिए ही आंसर दे रहा है, सेम आंसर। अच्छा, अब अगर हम लोगों को बोले कि नहीं और भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं आप लोगों को, आप लोगों के लिए कि बिटवाइज एक्सऑर यूज करके कैसे स्वैप करेंगे हम लोग, ठीक है। बिटवाइज एक्सऑर यूज करके देखिए, बिटवाइज एक्सऑर क्या करता है सर, बिटवाइज एक्सऑर हम लोग का डुप्लीकेट बीट्स कंपेयर करता है, ठीक है। इस काम में आता है कि हम लोगों का जो डुप्लीकेट बीट्स होगा उसके लिए ही, मतलब 0 और 1 के लिए हम लोगों का सिर्फ फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज हर कंडीशन ना, तो सिर्फ 0 और 1 और 1 और 0 के लिए हर वक्त सिर्फ बच्चे मतलब ट्रू रिटर्न करेगा, ऐसा, ठीक है। वो कंपेयर करता है और कंपेयर नहीं, उस मतलब प्रॉपर्ली वो कैंसिल कर देता है, वो कैंसिल कर देता है जो हम लोगों का जो मैचिंग बिट्स होते हैं। अब अगर मैचिंग बिट्स को अगर कैंसिल कर दिए, हाँ आप देखिएगा इधर आके एक चीज करते हैं, अगर इधर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ए के अंदर हम लोगों ने स्टोर कर दिया किसको सर, ए एक्सॉर, एक्सॉर करेंगे, एक्सॉर का एक सिंबल है, कहा गया कहा गया कहा गया कहा गया, हाँ एक्सॉर किसके साथ सर, बी के साथ, ठीक है। सिंपली हम लोग ऐसे करेंगे और देन जाके बी के अंदर हम लोग क्या करेंगे सर, बी के अंदर हम लोग ए एक्सॉर बी कर देंगे, सिंपली बी के अंदर भी ए एक्सॉर बी, मतलब हर जब ए और एक्सॉर बी में से जो मैचिंग बिट होगा वो कैंसिल हो जाएंगे, ए और बी में से जो मैचिंग बिट होगा वो कैंसिल हो जाएंगे। देन फाइनली हम लोग क्या करेंगे सर, ए के अंदर हम लोग ए और बी का एक्सॉर कर देंगे, मतलब इस बार जब होगा, इस बार में ए में कंटेन हो जाएगा बी का वैल्यू, और बी का वैल्यू पहली बार में जब हम लोगों ने एक्सॉर किया था उससे एक और बार ए मतलब घट चुका है, ठीक है, मतलब एक और बार बी घट चुका है, तो फिर ए के अंदर सिर्फ ए का ही जो बिट्स था वो रह जाएगा और बी के अंदर जो बी का बिट्स था वो रह जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। हम लोग इसको देख भी लेते हैं, कंपेयर करके देखिए स्वैप होता है कि नहीं, हाँ 10 और 20 और 20, मतलब अब तक हम लोग इतने देर तक हम लोग नंबर को सिर्फ स्वैप कर दे रहे थे, पूरा नंबर उठा रहे थे स्वैप कर रहे थे, अभी हम लोग बिट वाइज कर रहे थे, मतलब तीन जो 10 है, 10 का एक बाइनरी वैल्यू है, 20 का एक बाइनरी वैल्यू है। अब ऐसे ही करके वो बाइनरी वैल्यूज का जो बिट मैनिपुलेशन था हम लोगों का, उसका बिट्स को जो जो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग जो बिट्स थे, डुप्लीकेट्स जो बिट्स थे, ठीक है, वो डुप्लीकेट बिट्स को कैंसिल कर देता है। इसीलिए बी के अंदर हम लोग जब एक्सॉर कर रहे थे, पहले एक्सॉर राइट था, ठीक है, बट दूसरा एक्सॉर जब हम लोगों ने किया, दूसरा एक्सॉर में से वो पूरा बी का जो बाइनरी पार्ट था उसको हटा दिया, ए का बाइनरी पार्ट पूरा रह गया। तो फिर आफ्टर ऑल क्या हुआ कि हम लोगों का 10 ही असाइन हो गया बी के अंदर, और ए के लिए जो बाइनरी पार्ट था, मतलब बी का जो बाइनरी पार्ट था वो ए में असाइन हो गया, सेम प्रोसीड्योर में। अगर इधर से अगर ए घट जाए, अगर इधर देख ले, तो फिर तो इधर तो अगर बी हट जाए तो फिर इधर तो बी के लिए ही चलेगा ना, ए के अंदर बी घुस जाएगा, ऐसे करके मतलब बाइनरी पार्ट्स घुसा रहे हैं, घुसाने के बाद हम लोग जब अगर देख रहे हैं देन ये बाइनरी में आता है, मतलब देन हम लोग जब देखते हैं तो इंटीजर में हम लोग शो कर रहे हैं इसको, और कुछ नहीं, ठीक है, इंटीजर में शो हो रहा है। अच्छा, देन हम लोग को क्या करना है, एक और देखिए सर, नॉन स्वैप, ठीक है, नॉन स्वैप करना है। अगर राइट लॉजिक सो स्वैप हैपेंस ओनली व्हेन वैल्यूज आर डिफरेंट, अगर दो वैल्यूज मतलब ए के अंदर भी 8 स्टोर है, बी के अंदर भी 8 स्टोर है, देन इस कंडीशन में स्वैप नहीं होगा, अदरवाइज अदरवाइज स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर हम लोगों को सिंपली क्या करना है सर, हम लोग 4 के अंदर जाएंगे, इधर इफ जो कंडीशन था ना हम लोगों का, इफ का कंडीशन थोड़ा बिगाड़ देंगे, इफ नॉट इज इक्वल टू
इफ नॉट इज इक्वल टू जब तक बी नहीं हो जाता, ठीक है, ई नॉट इज इक्वल टू जब तक बी नहीं हो जाता तब तक हम लोगों का स्वैप करते रहो, ठीक है। मतलब जब तक ए और बी इज इक्वल टू नहीं है, मतलब दोनों कंटेंट सेम वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है, देन स्वैप करो। एल्स क्या करो, अगर ऐसा हो गया मतलब दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, तो फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके हम लोग प्रिंट करवा देंगे वैल्यूज आर सेम, ठीक है, ऐसे करके देखते हैं क्या होता है सर। हाँ ठीक है, स्वैप तो अभी हो रहा है बट अभी नहीं होगा, अभी थोड़ा अलग आएगा, देखिए सर वैल्यूज आर सेम दिखा रहा है, मतलब एल्स वाला चला। हम लोगों का स्वैप तभी होगा जब वैल्यूज नहीं सेम होंगे, ठीक है, देन ही स्वैप होगा। हो गया स्वैप अभी। तो फिर समझ में आ गया कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम लोग को कैसे यूज करना है। इधर आप जो भी दे सकते थे, टेम्प से भी यूज कर सकते थे, जो एग्जिस्ट कर रहा था। सर आपका लिखने का पैटर्न था कि हाँ हम लोगों को बोला था कि अगर दोनों वैल्यू सेम हो जाए देन हम लोग को दिखाना है कि अगर आपका सर दोनों वैल्यू सेम है हम लोग स्वैप नहीं कर सकते, अगर नहीं होता देन ही एकमात्र स्वैप होगा। वही कर रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं। देन देखते हैं जल्दी जल्दी करके। हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उधर लिखा है कि चेक इफ ए कैरेक्टर इज अपर केस, लोअर केस और डिजिट। एक सिंगल लाइन में, वन लाइन, गिव ए कैरेक्टर, आइडेंटिफाई व्हाट इट इज। मतलब एक कैरेक्टर रहेगा हम लोगों के पास। कैरेक्टर क्या होता है सर? ए टू जेड, कुछ भी रह सकता है हम लोग के पास। अगर हम लोग के पास कैरेक्टर में से कैपिटल ए टू जेड में से कोई आ गया तो फिर हम लोग बोलेंगे कि वो अपर केस है, ठीक है। मतलब अपर केस शो करेंगे कि हाँ जो कैरेक्टर आपने दिया है वो अपर केस है, वो अपर केस प्रिंट करवाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग सिंपली प्रिंट करवाएंगे, मतलब अगर स्मॉल हो जाता है, ठीक है, मतलब लोअर केस में अगर हो जाता है तो फिर ए टू जेड प्रिंट करवाएंगे हम लोग लोअर केस में। अगर ए कैरेक्टर सीक्वेंस, मतलब ए कैरेक्टर अगर कंटेन करता है, और अगर ऐसा भी नहीं होता तो फिर हम लोग सिंपली डिजिट प्रिंट करवा देंगे। कैसे? कि अगर 0 से 9 कुछ भी आ जाए, 0 से 9 अगर कुछ भी आ जाए तो फिर डिजिट प्रिंट करवा देंगे, और कुछ नहीं सर। बट कंडीशन क्या है सर? हम लोग लूपिंग यूज नहीं कर सकते, कोई इफ एल्स कंडीशन नहीं यूज कर सकते, और कोई लाइब्रेरी फंक्शन यूज नहीं कर सकते। बेसिकली कैरेक्टर एक रैपर क्लास होता है, ठीक है, कैर का। अब कैरेक्टर जो रैपर क्लास है वो बहुत सारे रैपर क्लासेस बहुत सारे मेथड को प्रोवाइड करते हैं। अब कैरेक्टर रैपर क्लास के अंदर एक मेथड होता है इज अपर केस, इज लोअर केस, तरह एक और भी मेथड होते हैं, इज कंटेन्स, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब इस अपर केस में हम लोग चेक करते हैं कि ए डिजिट नहीं, ये जो कैरेक्टर है ये कैरेक्टर अपर केस है कि नहीं, और लोअर केस में हम लोग चेक करते हैं कि लोअर केस है कि नहीं, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके ओवरऑल काम होता है सर। तो अभी देखेंगे कोड में जाके हम लोग सिंपली, हम लोग इधर जाके, हम लोग का टास्क 4 तो इधर ही था ना, हम लोग सिंपली जाके टास्क 5 बोल के, टास्क 5 छोड़ दीजिए, 5 नहीं, ये वाला तो 10 नाम था ना उसका, अच्छा 5 ही दे देते हैं, चलिए सिंपल 5 ही दे देते हैं हम लोग। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम लोग को लिखना हो, ठीक है, हम लोग लिखेंगे भी सर। अब लिखने के बाद हम लोग इधर इसके अंदर स्ट्रिंग एक लेंगे और आर्ग्स दे देंगे, मतलब एक स्ट्रिंग रहेगा उसका नाम होगा आर्ग्स। हाँ, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स रहता है सर। अब किस लिए? अब देखिए हम लोग का जो मकसद था कि हम लोग को देखना है सर यहाँ कि यार कैसे होता है। देखिए कंडीशन क्या हम लोग कैसे लिखेंगे। बेसिकली हम लोग के पास एक कैरेक्टर रहेगा सर, एक कैरेक्टर रहेगा हम लोग के पास, सपोज कुछ भी हो सकता है वो कैरेक्टर, ठीक है। अब सपोज हम लोग कैपिटल में ए ले रहे हैं अभी के लिए, इसको हम लोग बदल के भी देखेंगे क्या आता है आउटपुट। अब हम लोग को वन लाइन एक, मतलब एक कंडीशन लिखना है जिससे वो सेटिस्फाइड हो जाए। बेसिकली हम लोग को जो वन लाइन में लिखना है, इफ एल्स को यूज नहीं कर सकते, लूप्स को यूज नहीं कर सकते, कोई भी लाइब्रेरी मेथड्स को यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग के ख्याल में आएगा सर हम लोग टर्नरी ऑपरेटर्स यूज करेंगे, क्योंकि ऑपरेटर्स में से कंडीशन इफ एल्स की तरह काम करता है कौन? टर्नरी ऑपरेटर्स। कैसे काम होगा सर? देखिए हम लोग के पास एक स्ट्रिंग रहेगा रिजल्ट नाम का, ठीक है, उसके अंदर हम लोग टर्नरी ऑपरेशन करवा के रिजल्ट के अंदर टर्नरी ऑपरेशन का वैल्यू को प्रिंट कर, मतलब स्टोर कर देंगे। बेसिकली हम लोग स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएंगे, इसीलिए हम लोग स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप लिया है और वेरिएबल उसके अंदर ही हम लोग ऑपरेशन करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए कैसे होगा सर? अगर कैर जो हम लोगों का है, कैर अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो जाए किसके साथ सर? ए के साथ, ठीक है। एंड अगर एंड सी एच अगर लेस देन इज इक्वल टू हो जाए किसके साथ सर? हम लोगों का कैपिटल जेड के साथ। अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोगों को क्या करना होगा सर? हम लोगों को सिंपली एक टर्नरी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, हम लोगों को सिंपली एक टर्नरी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, ठीक है। अब कैसे क्या होगा कि हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा दिए कि पहला जो होगा तब हम लोग का एग्जीक्यूट होगा सर अपर केस,
अपर केस करके ऐसे एग्जीक्यूट होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स आने से हम लोग एक और कंडीशन को इधर मेजर करेंगे सर। कैसी कंडीशन? कि अगर सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए हम लोग का स्मॉल ए से, ठीक है, एंड सी एच अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए, हाँ मतलब सी एच अगर लेस देन इक्वल टू हो जाए किससे सर? हम लोगों का जो स्मॉल जेड था उससे अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम लोगों को क्या करना है? तो फिर सिंपली हम लोगों को एक टर्नरी ऑपरेटर लगा देना है। हम लोग सिंपली एक काम करते हैं सर, हम लोग इधर भी एक ब्रैकेट दे देते हैं तो फिर आपको देखने में आसानी होगी। और कुछ ब्रैकेट दिए, अब टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे। टर्नरी ऑपरेटर अगर ऐसा होता है तो फिर ये तो लोअर केस हो जाएगा ना सर, लोअर केस। लोअर केस में हम लोग प्रिंट कर देंगे एक पी एक और होगा इधर, हाँ अपर केस हो गया। अगर ऐसा नहीं होता, अगर लोअर केस भी नहीं है, अपर केस भी नहीं है, लोअर केस भी अगर नहीं है, तो फिर हम लोग का सिंपली डिजिट है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? कैरेक्टर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए जीरो से, एंड अगर कैरेक्टर, अगर हम लोग का कैरेक्टर जो था वो अगर लेस देन इक्वल टू हो जाए 9 से, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हम लोग फिर से बेसिकली इधर नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर्स हम लोग यूज कर रहे हैं कि एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। अगर ये कंडीशन मतलब अगर ट्रू होता है तो ठीक है, अपर केस निकल के अपर केस प्रिंट करवा के बाहर निकल जाएगा, ये बाद बाकी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर फॉल्स वाला चीज चलेगा। तो फिर फॉल्स में अब फिर से कंडीशन चेक होगा, और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो फिर लोअर केस प्रिंट करेगा। अगर फॉल्स हो जाएगा ए वाला कंडीशन, देन हम लोग का डिजिट वाला कंडीशन चलेगा। देन इधर एक जो टर्नरी है हम लोग का कंडीशन चेक करता है, उधर हम लोग क्या करेंगे? अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग सिंपली इधर प्रिंट करवाएंगे क्या सर? डिजिट, डिजिट प्रिंट करवाएंगे। अगर ऐसा भी नहीं होता देन हम लोग प्रिंट करवाएंगे सर इधर, और तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, इसीलिए। अब देखते हैं सिंपली हम लोग सिस्टम, और सिस्टम लिखना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हम लोग सिंपली रिजल्ट को अगर प्रिंट करवा देते हैं इधर, तो फिर क्या होता है सर? देखते हैं। देखिए अपर केस आ गया क्योंकि हम लोग इधर अपर केस में लिखे हैं। अगर हम लोग लोअर केस में कुछ लिखते हैं, देखिए लोअर केस में आता है। अगर हम लोग कुछ डिजिट लिखते हैं तो फिर डिजिट, हाँ एरर आ गया सर, क्यों एरर आया है? ओ अच्छा, इधर इसको ना इंटीजर करके तो ट्रीट कर रहा है, हम लोगों को तो कैरेक्टर करके ट्रीट करवाना है, सॉरी। नहीं, अब देखिएगा करेक्ट आएगा, हाँ डिजिट, डिजिट आ रहा है सर, ऐसे करके काम होता है हम लोग के इधर। तो फिर आप लोग समझ गए कि हम लोग को नेस्टेड टर्नरी को कैसे यूज करना है। टर्नरी ऑपरेटर तभी हम लोग यूज करें जब ट्रिकी क्वेश्चन हम लोग के पास आएगा कि आपको बोल दिया गया है आप लूपिंग में यूज कर सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट नहीं यूज कर सकते, तो फिर कैसे कंडीशन चेक करेंगे सर? टर्नरी ऑपरेटर्स की हेल्प से, ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए हम लोग के पास एक और क्वेश्चन है बेसिकली, एक इंटरव्यू ट्रिक क्वेश्चन है, एक कोई प्रोग्रामिंग क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए अगर दो वेरिएबल है हम लोग के पास, एक ए है और एक बी है, अगर ए दोनों वेरिएबल, ठीक है, अगर ए दोनों वेरिएबल एक ही मेमोरी को पॉइंट करने लग जाए तो फिर क्या होगा सर? देखिएगा इधर हम लोग ए के बी के अंदर हम लोग ए को असाइन कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? बी का वैल्यू आफ्टर ऑल हम लोग का 5 हो रहा है, 10 नहीं रहा। ए का भी वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू भी 5 है, ठीक है। अब ए का वैल्यू हम लोग, अब ए के अंदर हम लोग ए और बी, ए प्लस बी का वैल्यू स्टोर करेंगे, मतलब क्या था सर? 5 प्लस 5 होगा सर, 10 हो जाएगा इधर स्टोर करने के बाद, ठीक है। तो फिर ए का वैल्यू क्या हुआ सर? आफ्टर ऑल किसका वैल्यू हुआ सर? ए का वैल्यू हुआ आफ्टर ऑल। तो फिर ए का वैल्यू कितना हुआ सर? हम लोग अब बी में ए माइनस बी करेंगे, ठीक है, बी में ए माइनस बी करेंगे सर, कितना होगा सर? बी का वैल्यू, बी का वैल्यू होगा सर 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, क्योंकि ए का वैल्यू था हम लोगों का, सॉरी, ए का वैल्यू था हम लोगों का 10, और हम लोग का बी का वैल्यू था 5, 10 और 5, 5 माइनस होने के बाद 5 ही रह जाता है। अगर हम लोग अब इसको अब ऐसे करें, ठीक है, ठीक है, अगर दोनों सेम वेरिएबल्स को एक ही प्लेस में, एक ही लोकेशन में, मेमोरी लोकेशन में हम लोग अगर स्टोर करना चाहे तो फिर क्या होगा? देखिए हम लोग का जो ए था, ऐसा नहीं होगा, हम लोग का जो ए था ना, हम लोग का ए अभी तो इधर 10 स्टोर हुआ है, ठीक है, थोड़ा गलत हुआ है शायद, रुकिए रुकिए रुकिए, हम लोगों का इधर भी एक माइनस आएगा शायद क्वेश्चन में ना, तो कुछ थोड़ी थोड़ी सी गलती है क्वेश्चन में शायद, इधर एक माइनस आना चाहिए, इधर एक माइनस आना चाहिए, प्लस माइनस, इधर एक माइनस आना चाहिए, नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग सिंपली रुको, इधर हम लोग 5 असाइन कर रहे हैं, ठीक है, नॉट बैड। अब इधर आके हम लोग जो हो रहा है कि ए प्लस ही होगा इधर, ठीक है, ए प्लस बी मतलब 5 ए के लिए और प्लस 5 बी के लिए,
10 हो गया हम लोगों का। ए के अंदर हम लोग 10 करके स्टोर करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी के अंदर जो हम लोगों का था ए माइनस बी, ठीक है। अब ए के अंदर कितना वैल्यू था सर 10, और बी के अंदर कितना वैल्यू था सर 5। इसको हम लोग अगर माइनस कर दे तो फिर 5 आ जाएगा सर, ठीक है। अब देखिएगा ए का पहले का कितना वैल्यू था हम लोगों का, ए का वैल्यू पहले था हम लोगों का, ए का वैल्यू हम लोगों का पहले था कि हम लोग इधर कर देंगे क्या, 10 हो गया है हम लोगों का, 10 हो गया है -5, मतलब इधर ऑक्युपाई कर रहा है -5 ही ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। इधर बेसिकली हम लोग ट्रांसफर करवा दिया और कुछ नहीं, स्वैप करवा दिए दोनों का वैल्यू। बट एक चीज देखिएगा सर, अगर दोनों वेरिएबल एक ही मेमोरी प्लेस को अगर ऑक्युपाई करते हैं, अगर ऑक्युपाई इधर ऑक्युपाई नहीं कर रहा, अगर ऑक्युपाई करता है तो फिर वो फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल अगर एक ही मेमोरी प्लेस को अगर मेजर करने लगे हर टाइम, ठीक है। हाँ, अगर ये सब हम लोग हटा दें, ये दोनों चीजें हम लोग अगर हटा दें इधर से, ठीक है, अगर ऐसा करे तो फिर तो इधर ऐसा नहीं रहेगा, इधर तो 5 आ जाएगा और कुछ नहीं, इधर तो 5 आ जाएगा, तो फिर इधर वैल्यू कितना आएगा सर, 0। यही बात कर रहे थे, आप इसको चेक कीजिए और इसको चेक कीजिए। अगर दोनों वेरिएबल एक ही वैल्यू एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो फिर वो वाला वैल्यू बिकम 0 हो जाएगा, ठीक है। सेम मेमोरी अगर पॉइंट करता है तो दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा और कुछ नहीं, यही आपको बताना चाहते थे, ठीक है। कैसे होगा आपको पता चल गया कि हाँ सर इधर 5 भी करेंगे हम लोग, 5 करके रख देंगे कि हाँ हम लोगों का करेक्ट है। यही मतलब क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने उतना क्लियर नहीं था, मेरे सामने भी नहीं था, ये क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत था, ठीक है। हम लोग ये दोनों पार्ट पहले दिखा दिए, दोनों पार्ट को बाद में दिखाना था हम लोगों को, ठीक है, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, गिव टू इंटीजर्स ए एंड बी एंड चेक इफ दे हैव ऑपोजिट साइंस। मतलब दो इंटीजर रहेंगे हम लोगों के पास, और दो इंटीजर अगर ऑपोजिट साइंस रहेंगे तो फिर हम लोग को ट्रू शो करना है, अगर ऑपोजिट साइन नहीं है दो इंटीजर का तो फिर हम लोग को फॉल्स शो करना है, यही बोल रहा है और कुछ नहीं। इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोग को यूज नहीं करना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग इधर बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करेंगे। कैसे बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करेंगे सर, हम लोग को पता था कि कंप्यूटर के अंदर हम लोग जब कोई नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन दिखाते थे तो हम लोग साइन बिट का यूज करते थे। पॉजिटिव साइन के लिए 0 यूज करते थे, नेगेटिव साइन के लिए 1 यूज करते थे। तो फिर बेसिकली आप लोग अगर जब देखेंगे कि हाँ हम लोग 5 में जाके करते हैं इसका, हम लोगों के पास एक इंटीजर इंटीजर ए है हम लोगों के पास, सपोज उधर हम लोगों ने 10 को स्टोर कर दिया है, ठीक है। और एक और इंटीजर है बी, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया सर, हम लोगों ने 5 को -5 को असाइन किया है और कुछ, ठीक है। हम लोगों ने बी के अंदर -5 को असाइन किया है। अब देखिए, अब 10 के लिए कितना होगा सर, ए होगा 10 का बाइनरी, और हम लोगों का जो -5 का बाइनरी होगा, सिर्फ 5 का पहले निकालते हैं, ठीक है। 0 1 0 1 ऐसे करके 5 का बाइनरी होगा ए और 10 का बाइनरी होगा ए, ठीक है। अब साइन बिट लगाते सामने हैं हम लोग, एमएसबी में लगाते हैं साइन बिट लगाते हैं। पॉजिटिव के लिए किया था सर, 10 तो पॉजिटिव नंबर है तो फिर 0 लगाना पड़ेगा। ए हो गया 10 का साइन बिट, स्पेस नहीं रहता, एक साथ ही रहता है, हम स्पेस दिखाने के लिए दिया है, ठीक है, और कुछ। और माइनस के लिए हम लोग 1 लिखते हैं, तो फिर ए हो गया सर -5 का साइन बिट। अब देखिए, हम लोग तो बिटवाइज ऑपरेशन करेंगे, बट बिटवाइज कौन सी ऑपरेशन करेंगे, हम लोग इधर बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि एक्सॉर ऐसा मतलब गेट है, लॉजिक गेट्स है कि जो अगर दोनों साइड मिसमैच हो जाए देन ट्रू रिटर्न करता है। ये बात आप इजीली समझ लीजिए। और साइन बिट तो अलग अलग अगर हो जाए तो फिर हम लोग को ट्रू चाहिए, तो फिर हम लोगों को दिखाना है कि हाँ दो इंटीजर्स अलग अलग है, एक नेगेटिव साइन का है एक पॉजिटिव साइन का है। अगर फॉल्स होता है तो फिर हम लोग ये जान पाएंगे कि दोनों इंटीजर्स सेम है, या तो दोनों ही पॉजिटिव है या तो दोनों ही नेगेटिव है, ऐसे करके ना। तो फिर ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक हम लोग बुलियन लेंगे सर, एक बुलियन, क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग का जो ऑपरेटर्स, जो रिलेशनल्स बिटवाइज ऑपरेटर्स है, सब सब क्या करते हैं सर, ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है, 0 और 1 में रिटर्न करता है, ठीक है, और कुछ बुलियन रिजल्ट करके हम लोग रिजल्ट 1 करके हम लोग लिखेंगे इधर। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे सर, ए एक्सॉर बी कर देंगे, ठीक है। दोनों का बीट का, दोनों का बाइनरी का, मतलब 10 का जो बाइनरी था और 5 का जो बाइनरी था, दोनों का एक्सॉर हो रहा है, ठीक है। एक्सॉर होने के बाद ए अगर जीरो से छोटा हो जाए, सॉरी, ए अगर 0 से छोटा हो जाए देन हम लोग कंसीडर कर पाएंगे कि इसमें एक ये ए नेगेटिव है, क्योंकि इसमें हम लोग देख पाएंगे कि इसमें एक माइनस है, क्योंकि 0 से अगर छोटा हो जाएगा तो फिर तो माइनस साइन एक रहेगा ही, यही ना। ऐसे करके काम होगा सर। अगर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके, अच्छा, रिजल्ट इज हम लोग करवा दें अगर, ठीक है, रिजल्ट 1 को अगर हम लोग प्रिंट करवाएं तो फिर आप लोग देख सकते हैं क्या होगा सर। हाँ, ट्रू आ रहा है। क्यों ट्रू आ रहा है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोगों का -5 है एक और एक 10 है,
और दोनों डिफरेंट डेटा टाइप है, मतलब डिफरेंट साइन है दोनों का, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर हम लोग माइनस को काट देते हैं, फिर देखिए फॉल्स आ गया सर, फॉल्स आ गया क्योंकि दोनों सेम है, और सेम बिट के लिए एक्सॉर फॉल्स रिटर्न करता है। सेम साइन के लिए अगर दोनों बिट सेम हो गए तो फिर एक्सॉर रिटर्न करेगा हम लोगों को क्या, फॉल्स। अगर दोनों बिट कॉमन हो गए मतलब तब, और अगर दोनों बिट अनकॉमन हो गए, डिफरेंट हो गए, हाँ, देन होगा सर, देन होगा हम लोग का क्या सर, देन हम लोगों का होगा ट्रू, ऐसे करके काम। और कुछ देखिए ट्रू आ गया, मतलब दोनों में से एक माइनस है सर, अगर दोनों को हम लोग माइनस करते क्या होगा सर, फॉल्स आ जाएगा सर, ऐसे करके। तो आप लोगों को जानकारी मिल गई कि कैसे करके हम लोगों को काम करना है। शायद ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। हाँ, अब हम लोग एक छोटा प्रोजेक्ट बनाएंगे, किसके ऊपर सर, एक स्मार्ट लॉगिन एक्सेस वैलिडेटर बनाएंगे, ठीक है। उसका थोड़ा बेसिक्स कुछ प्लानिंग रहता है जो हम लोगों ने पहले दिन भी दिखे थे, हम लोग जब बनाए थे हम लोगों का जो स्मार्ट गेसिंग गेम। हाँ, वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आप लोग बना सकते हैं मेरे साथ। और ऊपर आ रहा है जो वीडियो वाला लिंक, उस पर आप उस पे आप क्लिक करके देख सकते हो वाला वीडियो, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, पहले हम लोगों को एक कंडीशन चाहिए कि एज बिटवीन 18 होगा मिनिमम और 60 होगा मैक्सिमम, मतलब एज आपका स्टार्टिंग 18 से 60 में अंदर होना चाहिए, देन आप लॉगिन के लिए एलिजिबल है। पासवर्ड लेंथ होना चाहिए 8 के इक्वली 8 से बड़ा, यही बात, मतलब 8 से छोटा नहीं होना चाहिए पासवर्ड लेंथ। यूजर हैज एडमिन एक्सेस, यूजर का जो एडमिन है, हाँ, वो एडमिन एक्सेस ऑन है, मतलब हम लोग एक फ्लैग बना देंगे इज एडमिन करके, उसको हम लोग ट्रू बना देंगे या फॉल्स बना देंगे, ऐसे करके हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि पर्टिकुलर लॉगिन जो कर रहा है वो एडमिन है कि नहीं। नहीं तो बेसिकली हम लोग का जो रॉबस्ट सिस्टम्स रहते हैं, हम लोग का जो बैकएंड्स रहते हैं, उधर क्या होता है सर, उधर हम लोग जब रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, क्योंकि लॉगिन से पहले चाहिए एक चीज रजिस्ट्रेशन, देन हम लोग उस रजिस्टर्ड डाटा के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, कुछ चीजें ऑथेंटिकेशन वैलिडेशन करेंगे, देन हम लोग लॉगिन परफॉर्म करेंगे यहाँ से। बट इधर तो ऐसा कुछ नहीं है हम लोग के पास, तो इधर थोड़ा सिंपल सोचेंगे कि हम लोग ट्रू फॉल्स करके सेट कर देंगे एडमिन को। नहीं तो जब हम लोग रजिस्टर करते थे तब हम लोग रोल डिसाइड कर लेते थे, हम लोग का सर्वर रजिस्टर के पैटर्न के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि वो एक यूजर है या वो एक एडमिन है या वो एक स्टाफ है, ऐसे करके, और इसके अकॉर्डिंग ही सिस्टम का परमिशन मिलता है हर एक यूजर को। वो एडमिन हो, एडमिन के लिए कुछ अलग अलग परमिशन, एक्स्ट्रा परमिशन होंगे, और यूजर के लिए कुछ अलग परमिशन, जो एडमिन के पास परमिशन है वो नहीं होगा यूजर के पास, ऐसा ऐसा बात है। तो आप सभी जानते हैं अगर एडमिन होगा तो फिर उसको ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो एडमिन नहीं होता, मतलब एक नॉर्मल यूजर होता है, देन उसको वेरीफाई करना पड़ेगा ईमेल एंड मोबाइल को भी, ठीक है, ऐसा। तो देखते हैं सर क्या होता है। हम लोग पहले ही क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे लॉग इन वैलिडेटर, ठीक है। इसके अंदर हम लोग सिंपली पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। इधर ही हम लोग को सिंपली पूरा काम करना है सर, और कुछ नहीं, इधर ही हम लोग को सिंपली पूरा काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना है सर, हम लोग को स्कैनर क्लास इनिशियलाइज करना है, ठीक है। स्कैनर क्लास, स्कैनर एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, न्यू एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर हम लोग का ले लेंगे, हम लोग सिस्टम डॉट इन हम लोग इधर से ले लेंगे। अब क्या होगा सर, अब हम लोगों को सिंपली एक वेरिएबल चाहिए एज लेने के लिए, ठीक है। हम लोग इंट एज हम लोग इधर ले लेंगे, और एज लेने के बाद, अच्छा इससे भी पहले हम लोग क्या करेंगे सर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करके एक इंटर योर एज, ऐसे करके हम लोग एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। और हम लोग एज के अंदर हम लोग स्टोर करवा देंगे एससी डॉट नेक्स्ट इंट को, ऐसे करके हम लोग काम करेंगे। तो फिर हम लोगों ने हम लोगों का एज ले लिया। अब ऐसे ही करके हम लोग को क्या चाहिए सर, ऐसे ही करके हम लोगों को एक चाहिए क्या, और एक और चाहिए हम लोगों को क्या सर, पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड चाहिए सर हम लोगों को एक और, अच्छा पासवर्ड, हम लोगों को एक पासवर्ड चाहिए, ठीक है। हम लोगों को एक पासवर्ड चाहिए। अब क्या करेंगे सर, अभी हम लोग 3 फ्लैग को, अच्छा पहले हम लोग एक फ्लैग को डिफाइन करते हैं, ठीक है, बुलियन, बुलियन इज एडमिन, ठीक है। हम लोग पहले डिफॉल्ट इसको ट्रू कर देते हैं खुद से, नहीं तो ऑथेंटिकेटेड होके जब रजिस्टर करते थे तभी सर्वर को पता चल जाता था, और लॉगिन का जब रिक्वेस्ट जाता था सर्वर के पास, हाँ, ये थोड़ा बाहर की बातें आपको बोल रहे हैं, जब
रिक्वेस्ट जाता है सर्वर के पास, तब वो चेक करता है कि ये एडमिन है, क्या स्टाफ है, क्या किया है, तो देन उसके अकॉर्डिंग कोई प्रोग्राम शो करता है कि वेलकम एडमिन, आपको इधर लॉगिन करना है, आपका लॉगिन प्रोसीड्योर ये है, आपको ईमेल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, फोन वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बट एक आपके फोन पे ओटीपी जाएगा सर। ऐसा करके कुछ सिस्टम होता है और कुछ नहीं सर। ठीक है, तो आपको पैटर्न समझ में आ गया कि क्या करना चाहते थे हम लोग। अब देखिए, अभी इस एडमिन को हम लोगों ने ट्रू सेट कर दिया है। अब हम लोग सिंपली एक चीज लेंगे सर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हम लोग इधर क्या करेंगे, एंटर योर ईमेल, एंटर योर ईमेल सिंपली हम लोग करेंगे। ठीक है, इधर हम लोग एक स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल देंगे, क्योंकि ईमेल हम लोग स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं। ठीक है, इधर sc डॉट नेक्स्ट लाइन कर लेंगे हम लोग, सिंपली हम लोग ईमेल को भी स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं सर, ईमेल को भी हम लोगों ने स्टोर कर दिया। अब देखिए, अब एक बुलियन फिर से हम लोग लेंगे, इज ईमेल वेरीफाइड। बेसिकली ईमेल वेरिफिकेशन एक प्रोसेस होता है सर। ईमेल का पैटर्न जो होता है वो पैटर्न ठीक ठाक है कि नहीं, इनपुट वैलिडेशन हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, कि इनपुट जो यूजर भेज रहा है वो वैलिड है कि नहीं, सर्वर में हम लोग के डीवी में स्टोर करने से पहले। नहीं तो गलत डेटा स्टोर हो जाएगा ना। पहले हम लोग को वैलिडेशन चाहिए कि आप प्रॉपर इनपुट दीजिए, नहीं तो सिस्टम कैसे प्रॉपर काम करेगा, यही ना। तो वैलिडेशन लगा रहे हैं सर। इधर हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि ठीक है, अभी के लिए इनपुट भी वैलिड रहेगा, एक एडमिन भी रहेगा, इसके लिए इनपुट भी वैलिड रहेगा अभी के लिए। अब देखिए, इसको बाद में मैनिपुलेट करेंगे कि कैसे फॉल्स हो जाने से, कैसे ट्रू हो जाने से ये मतलब प्रॉब्लम करता है। ठीक है, देखते हैं, रुकिए। देन हम लोग क्या करेंगे, एक और, अच्छा ईमेल का तो पार्ट चला गया हम लोग को, और कुछ नहीं करना है हम लोग को, फोन नंबर नहीं लेना अभी के लिए, छोड़ दीजिए फोन नंबर। ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं। अभी एक इफ कंडीशन हम लोग को लिखना पड़ेगा सर। इफ हम लोग का जो एज था, अच्छा अभी तक के लिए देखिए, एक सेकंड आपको दिखा देते हैं। आप एक एक वेरिफिकेशन है आपका, जब तक यूआई रेडी हो जाएगा, जब आप उसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि वो ठीक से चलता है कि नहीं। ठीक है, देखिए इंटरव्यू एज 2 बार आ रहा है, क्यों आ रहा है, बिकॉज इधर स्टेटमेंट चेंज नहीं हुआ। इंटर योर पासवर्ड, और कुछ नहीं, इंटर योर पासवर्ड करना पड़ेगा हम लोगों को। 12 कर दिए सर, कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, हाँ ऐसे। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे करके काम होता है सर। हम लोग बेसिकली ऐसे हम लोग करेंगे। और एक अब इधर वैलिडेशन चेक होगा, वैलिडेशन लॉजिक। ठीक है, कि एक यूजर कब लॉगिन कर सकता है, और उधर चेक भी हो जाएगा कि वो एडमिन है कि नहीं। ठीक है, इफ इफ हम लोगों के पास जो एज था वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए, किसके साथ सर, 0 के साथ। एंड हम लोग का जो एज था, मतलब 0 के साथ नहीं, वो अगर 18 के साथ, मतलब 18 मिनिमम है, 18 से बड़ा होना चाहिए, 18 से इक्वल होना चाहिए, या तो एज हो जाए लेस देन इक्वल टू किसके साथ सर, 60 के साथ, मतलब 60 के इक्वल या 60 से छोटा होना चाहिए। ये हम लोग का कंडीशन है। और क्या होना चाहिए सर, एंड हम लोग एक और लगाएंगे, और एंड हम लोग एक और लगाएंगे। क्या सर, उधर हम लोगों को पासवर्ड का जो लेंथ था हम लोगों का, ठीक है, हम लोगों का पासवर्ड का जो लेंथ था, हम लोगों का पासवर्ड का जो लेंथ था, ठीक है, ये जो पासवर्ड लेंथ था, अच्छा हम लोग ये पासवर्ड का एक डिफॉल्ट एक लेंथ लेते हैं। ठीक है, हम लोग फाइनल इंट पास लेंथ, ठीक है, पासवर्ड का लेंथ ले लेते हैं हम लोग एक 8। ठीक है, हम लोग एक 8 ले लिए सर। अगर पासवर्ड लेंथ, अगर पासवर्ड का लेंथ, अगर पासवर्ड का लेंथ अगर ग्रेटर देन मतलब पासवर्ड का लेंथ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू रहे फाइनल पासवर्ड के साथ, फाइनल नहीं, हम लोगों ने इस क्या लिखे थे हम लोगों ने इधर, पास लेन, मतलब पासवर्ड लेन के साथ अगर रहे तो फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा। मतलब पासवर्ड जो हम लोग का फाइनलाइज किए थे उससे इक्वल टू या बड़ा होना चाहिए हम लोगों का जो इनपुट दिए हम लोगों ने जो पासवर्ड, वो पासवर्ड। ठीक है, ऐसे करके चेक होगा। देन फिर से हम लोग एंड लगाएंगे। एंड लगाने के बाद देखेंगे कि इज एडमिन, मतलब चेक करेंगे कि इज एडमिन ट्रू है कि नहीं। अगर इज एडमिन होता है तो फिर और कुछ नहीं करना है, आपको एक चीजें करके हट जाना है। नहीं तो आपको क्या क्या करना होगा सर, आपको करना पड़ेगा इज ईमेल वेरीफाइड एंड हम लोग, अच्छा इधर इज ईमेल वेरीफाइड ऐसे ही हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और कुछ नहीं, और कोई फील्ड नहीं ऐड करेंगे हम लोग। अभी हम लोग देखेंगे, सॉरी, अब क्या करना होगा सर हम लोगों को, अभी अब लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा के एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड लिख देंगे।
और अगर ऐसा नहीं होता, डॉट आउट डॉट नॉट एक्सेप्टेड, ऐसे करके हम लोग प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा देखते हैं। हम लोग थोड़ा एज गलत देख के देखते हैं, 12 दे दिया। इंटरव्यू पासवर्ड का लेंथ 9 तक दे दिया पासवर्ड का लेंथ। ठीक है, और इंटरव्यू ईमेल करके एक्सेप्टेड दिखा रहा है। ओ सॉरी, इधर थोड़ा कंडीशन हमने गलत दे दिया। एज अगर 18 से छोटा या इक्वल टू है, और इससे अगर नहीं 18 से अगर बड़ा इक्वल टू है, और इससे अगर ए ऐसा हम लोग का कंडीशन होगा ना, तो फिर ऐसा क्यों आया? एक चीज तो पता चल गया, एक चीज का एरर तो हम लोगों को पता चल गया। इधर नेक्स्ट लाइन देने के बाद हम लोगों को जो ये आ रहा है हम लोगों के पास बुलियन इज ट्रू करके, हम लोग इसको कट करके इसमें थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं इसको। हाँ, एग्जीक्यूशन फ्लो में कोई दिक्कत आ रहा है शायद, कैसे करना पड़ेगा? अब इधर हम लोगों को एक सी डॉट नेक्स्ट लाइन ले लेंगे इधर, मतलब कि कंसोल को बता रहे कि एक स्पेस छोड़िए इधर। हाँ, कि अगर ए प्रिंट होने के बाद हम लोग इसको भी प्रिंट करवाएंगे ऐसे करके। हम लोगों के पास 12 लिखे हम लोगों ने, और क्या लिखे सर? पासवर्ड हम लोगों का कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अच्छा ईमेल भी लिख देंगे, डी बी ईमेल, कुछ भी ईमेल लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, एक्सेप्टेड हुआ है, बट क्यों एक्सेप्टेड हो रहा है, यही तो हमको जानना है। हम लोगों ने तो कंडीशन तो ठीक ही लगाया था। रुकिए, इसका ना ब्रैकेटिंग में कोई इशू आ रहा है शायद, ब्रैकेटिंग में कोई इशू आ रहा है शायद, अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है 18 चल जाना चाहिए यार। ठीक है, हम लोग 19 देते हैं इधर। अब पासवर्ड ऐसा नहीं दे सकते, इधर तो कर देगा। हम लोग इधर ईमेल दे देंगे, एक्सेप्टेड दिखा रहा है। ठीक है अभी के लिए, क्योंकि अभी तो पूरा कंडीशन ट्रू है ना। अब देखिए सर, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा छोटा देके देखेंगे कि ना, थोड़ा छोटा देके देखेंगे। ओहो, ऐसा तो पासवर्ड नहीं लेगा। ठीक है, छोटा देके देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ 9 तक ईमेल में कुछ भी दे सकते हैं। एक्सेप्टेड, फिर भी एक्सेप्टेड दिखा रहा है, मतलब अच्छा और हो रहा है। क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि ये और चल रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, ये और चल रहा है। अच्छा, इस ईमेल वैलिड को हम लोग, अच्छा रुकिए, हम लोग एक गलती किए हैं। ठीक है सर, हम लोग एक गलती किए हैं। इज ईमेल वैलिड इधर चेक करना है, ठीक है। इज एडमिन इधर चेक करना है, ठीक है, इधर चेक करना है। देखिए, या तो ए एडमिन ट्रू के लिए चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब एडमिन को हम लोग अगर फॉल्स करते हैं, ठीक है, एडमिन को हम लोग अगर फॉल्स करते हैं इधर जाके, एडमिन को हम लोग जाके फॉल्स, एफ एल ए सी फॉल्स बना देता है। ठीक है, देखिएगा क्या होगा। अब चल जाना चाहिए 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नॉट एक्सेप्टेड। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तब तक हम लोग थोड़ा गलती कर रहे थे सर। हम लोग इस एडमिन को अंदर ही कंपेयर कर रहे थे, क्योंकि अगर ए वाला स्टेटमेंट हुआ है तो फिर यूजर होगा। अगर ए नहीं होता, ए अगर नहीं होता, देन इस एडमिन हो जाता। मतलब इस एडमिन के लिए उम्र कोई चीज नहीं है, उम्र कोई चीज नहीं है इस एडमिन के लिए। ठीक है, एक और चीज हम लोग कर सकते थे इधर, दिक्कत उम्र के लिए हो रही थी ना, तो फिर हम लोग उम्र दिक्कत है इधर, देखिए कर देते हैं इधर, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इधर थोड़ा उम्र बढ़ा देते हैं, 25 कर देते हैं एडमिन का। एंड एंड ठीक है, मतलब एडमिन का उम्र 25 होना चाहिए। अब देखिएगा नहीं लेगा, ठीक है, कोई भी कंडीशन में नहीं लेगा। अगर ट्रू भी रहेगा, कोई भी कंडीशन में नहीं लेगा, मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में ही लेगा सिर्फ। ठीक है, हम लोग 17 कर देते हैं, 18 से छोटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दिए। और ईमेल कुछ भी डाल सकते हैं। हाँ, नॉट एक्सेप्टेड। क्यों नॉट एक्सेप्टेड दिखा? क्योंकि 17 किसी से भी मिलता नहीं है सर, इससे भी मिलता नहीं है, इससे भी मिलता नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग इधर थोड़ा बढ़ा दे हम लोग का एज को, वो नहीं लेगा, गलती हो रहा है। पासवर्ड मतलब ऐसे ही देने में देते हैं ना हर टाइम, इसीलिए कुछ भी दे सकते हैं। एक्सेप्टेड दिखा रहा है क्योंकि हम लोग का एज अभी मैच कर चुका है।
ऐसे ही करके काम होता है सर। एक लॉगिन सिस्टम में एज नहीं रहता, उधर रहता है अपना आईडी रहता है, बहुत कुछ चीजें रहती है। हम लोग अपना ईमेल और यूजर नेम को ही बेसिकली कंसीडर करते हैं कंपैरिजन के लिए, कि चेक करने के लिए कि जो डीबी में एक्चुअल डेटा है आपका इंफॉर्मेशन वो एक्चुअल मैच कर रहा है कि नहीं। ऐसे ही करके काम होता है सर। ठीक है, शायद और कुछ बचा नहीं है। आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।